नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी मोनेश्वर यादव ने अपने आवास पर किया प्रेस वार्ता का आयोजन। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मैंने मौलिक रूप से बेरोजगार युवक छात्र मिथिला और बिहार के समस्याओं को रेखांकित किया है। मेरे विचार में सूबे बिहार के सभी खाली पदों पर नियुक्ति वक्त स्थानीय बेरोजगार युवक को आवासीय प्रमाण पत्र के आलोक में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नियोजित अतिथि शिक्षकों के मान सम्मान वेतन पर विमर्श के लिए समान कार्य समान वेतन के लिए प्राप्त बीएड महाविद्यालय में यूजीसी से वेतन मान का प्रावधान करने के लिए, बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता के लिए, बिहार व बिहारी के विकास के लिए हर जिला में एक आदर्श महाविद्यालय, उच्च महाविद्यालय एवं प्राथमिक महाविद्यालय की स्थापना के लिए, शिक्षक समुदाय की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के पुनः स्थापना के लिए, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति भुगतान के लिए, वित्त रहित शिक्षकों एवं संस्थानों के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए, राजनीति में स्तरीय वैदिक विमर्श के लिए, विकास का रास्ता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होकर गुजरता है। शिक्षा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, राम मोहन भैया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। साहब, ये मैं जिम्मेवारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछालना नहीं चाहता। उनको अवसर मिला और उन्होंने जो किया वो फिर स्नातक ही विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं यह मानता कि अगर बीएड कॉलेज का फी, जिसके लिए आए दिन आंदोलन होता है, कुछ छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने यह निर्णय लिया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया, इसे आप प्रशासन और कानून के दायरे में रख करके रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा सवाल तो कानून बनाने पर सवाल यह है कि कानून ही ऐसा क्यों बना, जबकि सूबे बिहार से सटे किसी भी राज्य में 1,50,000 रुपया बीएड का फी नहीं है। तो आप अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को आप एक टीम बना लीजिए और कानून बनाने से पहले एक तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि किसी राज्य में इतना नहीं है, और वह भी सूबे बिहार में, जहां किसान 1.5 लाख रुपए गेहूं बेचकर कैसे दे सकता है, जहां अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, जल प्रबंधन का कोई सिद्धांत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसे? और वह बच्चा जो कोचिंग चलाता है, उसका मैथमेटिक्स अच्छा है, वह उसे टीचिंग से लगाव है और उसको आप टीचर बनने से रोक देते। ऐसे टैलेंटेड लड़के गली मोहल्ले में कोचिंग करके अपना जीवन जीने को आवश्यक है। मैं ऐसे कई नौजवानों का, कई तो बुढ़ापा को प्राप्त हुआ, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम दे सकता हूं और उन्हें आप टीचर बनने का अवसर नहीं प्रदान करें। आप जाएंगे, अगर चुन करके जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका एजेंडा क्या होगा? साहब, मेरा एजेंडा, मैंने अभी तक जो कुछ कहा है यह एजेंडा ही है, और मैं ये चाहता हूं कि जो कानून बनाए जाए, खास करके स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जहां पर 37 विधानसभा है, 87 ब्लॉक है, 102 बूथ केंद्र है, 4 जिले हैं, लगभग 2 करोड़ की आबादी है। ऐसी स्थिति में मैं कोई विधायक या जनप्रतिनिधि होकर मैं किसी तरह का सामुदायिक भवन, गली में नाली या फिर कोई रोड बनाने का काम नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य एकमात्र होगा कि छात्र और नौजवान के लिए जो नीतियां बने वो उनके हित में हो। मसलन अगर 35 से 40 वर्ष का नौजवान है और वह उसकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए सरकार या लोक कल्याणकारी राज्य किस तरह का प्रावधान करे। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में इस पर विमर्श हो कि राइट टू वर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, रोटी का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस पर सर्वदलीय बैठक, और सर्वदलीय बैठक यह निर्णय करे कि इस पर बजट कितना हो सकता है। आप 5 वर्ष के लिए ही हमारे छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगार युवकों को आप नहीं दे सकते हो, मात्र 35 से 40 वर्षों से आर्थिक राहत दे दो।